कंत है। कंत मैंने कसम, सारी सृष्टि का कसम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु जी। जो सतनों के निशान पुरुषों के भी हैं, माताओं के भी हैं। ये निशान हमारे हमको बताते हैं कि हम भी स्त्री हैं। बोलिए बांके आत्मा का जो स्वरूप है वो स्त्री स्वरूप है। बोलिए वृंदावन। भगवान विष्णु के ये सतनों के निशान नहीं है, घोड़े के नहीं है, शेर के नहीं है। क्यों? जितने 24 अवतार भगवान विष्णु ने लिए हैं उन पर ये सतनों के निशान नहीं है। ना राम के हैं और ना कृष्ण के हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की जय। बूंद समुंदर विच मिलाला, तत्तियां थंबा कोलों बचाला। ये संसार जो है ये एक तपता हुआ थंब है। कोई मंदिर जाता है तो उसको कोई मंदिर जाके देखे कुछ नहीं, कोई पिक्चर देखने जाए तो उसको जाके कुछ नहीं। क्योंकि एक ही परिवार में जितने जीव हैं उन सब का स्वभाव अलग अलग है, किसी का स्वभाव नहीं मिलता। माँ 7 पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन 7 पुत्रों में कर्म किसी का नहीं बांट सकती। कोई फकीर बन जाता है, कोई फक्कर बन जाता है, कोई मंगता बन जाता है, कोई शराबी बन जाता है, कोई भक्त बन जाता है, कोई राजा बन जाता है और कोई रंग बन जाता है। माता भी एक है, पिता भी एक है। बोलिए वृंदावन। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो संसार है ये एक जेल है। संसार एक जेल है। हमने जो कर्म किए उसका भुगतान करने के लिए ये संसार रूपी हमको जेल मिली है। और जिसकी सजा खत्म हो जाती है वो चला जाता है। कोई 10 साल में चला जाता है, कोई 20 साल में चला जाता है, कोई 80 साल में चला जाता है। क्यों? कि जितनी जितनी जिसकी सजा है जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वो संसार छोड़कर नहीं जा सकता। किसी ने कहा पहले बनी प्रारब्ध, ध्यान दीजिए, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, शरीर बाद में बनता है, प्रारब्ध पहले बनती है। और प्रारब्ध बनाई किसने? किसने बनाई जी? बोलिए बांके बताइए, प्रारब्ध किसने बनाई? यहाँ चित्र है और गुप्त है। जो हम कर्म करते हैं एक का चित्र बन जाता है, पिक्चर बनती है, और एक गुप्त लिखा जाता है। ये बात है। बोलिए बांके। ये हमारे अपने कर्म जो किए हैं वही हमारी प्रारब्ध बन जाती है। और प्रारब्ध कहाँ फिट कर देता है वो? यहाँ मस्तक के बीच में, यहाँ रील डाल देता है वो रील खुलनी शुरू हो जाती है। और जब वो खुलती है तो हमारे कर्म हमारे आगे आते जाते हैं। ये कैसे है कि किसी को हम कह दें, पिताजी को कह दें कि 50 साल पहले हम वहां मिले थे, वहां ऐसा हुआ, ये हुआ, वो मिला था, ऐसे बात हुई थी, और पिताजी कह दें मेरे को याद नहीं, तो हम कहते थोड़ा सा याद कर लो। फिर जब याद करते हैं तो कहते ठहर जा, मैंने जरा सोच लेंगे। हाथ कितने रखी था? बोलिए बांके। वो जो रील होती है वो रिसीव हो जाती है वापस। तो फिर वो जब सीन आ जाता है तो वो कहता हाँ, पिक्चर में नहीं करते हम, घर में अपनी शादी देख लेते हैं, आप पहले तो नहीं देख सकते थे। वो कहते ये सीन दोबारा लगा दें, इसको आगे करो पीछे करो, ये है बटन वो। और जो जब भरता है वीडियो में, कैसेट में, तो 2 बटन दबाए जाते हैं। जब चलता है तो फिर 1 दबाया जाता है। हमारी ये रील चलती है, जब खुलती है तो वो सीन हमको देखने मिलते हैं, और जो हम कर रहे हैं वो उसमें भर रहा है। और जब वो फिर हम जन्म लेंगे तो उस पलटा के ना उस कैसेट को भगवान फिर फिट कर देते हैं। जाओ, पहले बनी प्रारब्ध
पाछे बना शरीर। यहाँ पर वो बाल से भी करीब है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। अरे ज्यों तरवर पत्ता गिरे तो बहुरी न लागे डार। एक बार पत्ता गिर जाए दरख्त का तो फिर वो दोबारा नहीं लगता, फिर उसको 84 का चक्कर काटना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक अंधा किसी कमरे में चला गया तो बोलते हैं रास्ता ढूंढो, मुझे रास्ता नहीं आता। किसी ने कहा कि ऐसा करो, दीवार पर हाथ लगाते जाओ, चारों तरफ घूमो, यहाँ पर रास्ता होगा, अपने आप मिल जाएगा। लेकिन वो चक्कर लगाता है दीवार को पकड़ करके, चक्कर लगाते लगाते जब दरवाजे के पास आता है तो उसे खारिश होने लग पड़ती है। वो दीवार छोड़ देता है, पैरों से चलता रहता है, वो फिर निकल जाता है। ये है 84 का चक्कर, बार बार हम घूमते हैं उसमें। पहले बने प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। जो बीत गया है वो, किसी ने मेरे से कहा कि भगवान हमको पहले क्यों नहीं बता देता कि हमारी किस्मत में ये आने वाले सीन है। मैं कहा ये पिक्चर नहीं है, ये तो सीन आ रहे हैं। वो इतना दयालु है, वो इतना कृपालु है। अगर तेरी जिंदगी के सारे सीन तेरे को पहले दिखा दे, तू मरने से भी पहले मर जाएगा। बोलिए वाक्य आधी दुनिया तो ऐसे ही मर जाए। हमारे जीवन में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो फिर हम कहते जब ये समय बीत गया चलो आगे अच्छा आ जाएगा, ये निकल गया चलो। ऐसे भगवान कहते हैं कि अपने जीवन को पूरा कर ले। बोलिए वृंदावन। भगवान इतना दयालु है, इतना कृपालु है। वाह, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान विष्णु बैठे वैकुंठ लोक में, तो एक बार उन्होंने मात लोक में देखा कि यार दोस्त आपस में मित्र लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई घोड़ा बन रहा है, कोई छून छुपाई खेल रहा है, कोई छुप रहा है, कोई ढूंढ रहा है। भगवान कहते मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई यार नहीं है, ना कोई मुझको गाली देता है और ना मैं किसी को देता हूँ। भगवान कहते चलो ब्रिज धाम में चलते हैं, ब्रिज धाम में जन्म लेंगे, हमारे द्वार बार हमारे यार बनेंगे, हमारे मित्र बनेंगे। लीलाओं में आपने कई बार सुना है कि भगवान कृष्ण घोड़ा भी बन जाते थे और उन पर ग्वाल बाल भी बैठ जाते थे। ये इतना प्रेम भरा रहस्य है कि भगवान कहते मेरी लीला सुनते सुनते, मेरी लीला करते करते, मेरा जीवन पढ़ते पढ़ते तेरी मुझ में लगन लग जाए, चाहे कैसे भी लग जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो इतना दयालु है। एक मधुमंगल था, मधुमंगल उनका मित्र था। वो बेचारा घर से बहुत गरीब था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये माँ यशोदा से कि ये मेरा मित्र है मधुमंगल, माँ इसके घर में गरीबी बहुत है, तो ये यही खाएगा, यही रहेगा, सारा दिन यही खेला करेगा, रात को घर चला जाया करेगा। उसके माँ बाप को बता दिया यशोदा ने कि तेरे मधुमंगल से मेरे कन्हैया का बहुत प्रेम है, तो ये मेरे घर में रहेगा, यही खाएगा, यही रहेगा और रात को तेरे पास आ जाया करेगा। माँ ने कहा चलो अच्छा है, मेरे घर में पहले गरीबी है, खाने को कुछ नहीं, 4-4 दिन रोटी नहीं बनती, कभी 2 दिन नहीं बनती, कभी 4 दिन नहीं बनती, चलो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते उनका प्रेम बहुत था दोनों में। एक दिन भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते कह दिया, अरे धारी के, धारी का किसको कहते हैं जी? ये ब्रज भाषा है। धारी के, धारी का ब्रज भाषा में कहते कंजर दिया पुत्रा। बोल बाम के भगवान कृष्ण का धारी के कंजर दिया पुत्रा, मेरे करो तो वही खाजन है, आपने करो तो कभी खोया ही नहीं। बोल बाम के। उसकी चोट लगी दिल में, हृदय में क्यों हो, मेरे यार ने मेरे को ताना दे दिया, तो मैं इसको जरूर कुछ खिलाऊंगा अपने घर से लाकर। वो गया, रात को सोया, सुबह उठा, माँ मुझको दे कुछ। कहती बेटा घर में कुछ है नहीं तो दूं क्या? अरे कुछ तो दे दे माँ, कुछ दे दे, कुछ दे दे, मेरे यार ने कहा है।
अरे धारी की अपने घर से कभी कुछ नहीं खिलाया। माँ कुछ तो होगा घर में, कहती घर में कुछ नहीं है, 4 दिन हो गए हैं रोटी पकाए हुए। और पर एक बात है कि वो जो चाटी पड़ी है ना, उसमें 4 दिन की बासी लस्सी पड़ी है, वो लेके जा गया। उसने क्या किया कि कुछ तो मांगा है, उसने गड़वी भर ली, किसकी? छाछ की, लस्सी की। जब ले जा रहा है तो मन में सोचता है कि कन्हैया माखन खाता है, मिश्री खाता है, पेड़ा खाता है, लड्डू खाता है, गुलाब जामुन खाता है, पर मैं इस लस्सी को देख तो लूँ एक बार, जो पिएगा कि नहीं। उसने ऐसे उंगल लगाई तो अपने मुंह पे लगा ली, तो कहता ये तो खट्टी है, मेरा यार कैसे पिएगा, मीठा खाने वाला, माखन खाने वाला। और उसने क्या किया, कहता मैं ही पी लेता हूँ, बोल बांध के। और उसने उस गड़वी को पकड़ा और ऐसे मुंह से लगाया, तो भगवान कृष्ण ने देख लिया कि ये लस्सी पी रहा है। भगवान कृष्ण भागे आए, अरे धारी के मेरे हिस्से का पिए जा रहा है, अरे धारी के। और जब उसने आवाज लगाई और उसने जल्दी से पी ली, आधी बाहर आ गई और आधी अंदर चली गई। भगवान आए, उसको गले से लगा करके उसके मुंह को चाटने लग पड़े। बोलिए वृंदावन। उसके बाहर लस्सी जो छाछ बाहर आई थी, भगवान कृष्ण ने उसके मुख को चाट लिया। ऐसे हैं भगवान कृष्ण, ऐसे प्रेम करते हैं। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। मेरी धर्मपत्नी जो है वो भगवान कृष्ण के रखड़ी बांधती है, तो मेरा क्या लगा वो भाई, बोलिए तो मैं कहता तू साला जी, मैं कह साले। मेरी एक दिन बहन बैठी मेरे पास, छोटी, बड़ी तो गई थी अमेरिका, तो छोटी कहती है एक दिन, पा मैंने भी चली जाना है अमेरिका। मैं कहा ये भी चली जाएगी तो मैंने रखड़ी कौन बनया करेगा। मैं कहा चल मेरी घर वाली कृष्ण रखड़ी बांध दिया, तू सीता को बना लिया कर, बोल बांध के। मैं सीता को भैन बना लिया, रामचंद्र जीजा बना लिया, बोल बांध के। रिश्तेदारी बनानी है। भगवान कहता है मेरे साथ आप संबंध जोड़ो। कैसा जोड़ना है? पुत्र बना लो, यार बना लो, मित्र बना लो, बेटा बना लो, संबंधी बना लो। जो आप अपने परिवार से करते हो वही मेरे संग करो, वो मुझे पसंद है। लेकिन अगर आप मुझको अलग समझते हो तो फिर आप भी अलग हो तो मैं भी अलग हूँ, तो चक्कर तो काटना ही पड़ेगा। उठते बैठते चलते फिरते जागते फ्लैश में भी बैठे हो तो प्रभु के नाम को कभी नहीं त्यागना। मैं तो फ्लैश में बैठता हूँ तो ज्यादा पता करता हूँ। बोलिए वृंदावन। अब मेरा जीजा कौन बन गया? रामचंद्र जी। बोलिए बान के। अब असली बात बताऊं, भगवान जो राम है वो सारे संसार का ही जीजा है। धरती हमारी माता है और धरती से सीता ने जन्म लिया है। सीता हमारी सबकी क्या लगती है? जोर से बोलो। रिश्ता बनाना है हमने तो रिश्ता बनाना है उससे। तो राम जी क्या लगे हमारे? जीजा जी। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम किशोरी।